एक छोटे घर के लिए बेहतरीन इन्वर्टर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप बिजली के बिल में 5 से 10 हज़ार कमी करना चाहते हैं या आपका बिजली का बिल 5 से 10 हज़ार आता है तो ज़्यूनिक का PV 3000 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें एसी नहीं चलाना, हमें पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह घर की बेसिक चीज़ें चलानी है, तो कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ज़्यूनिक कंपनी का PV 3000 इन्वर्टर को जो कंप्लीट टेस्ट करेंगे और इसकी कंप्लीट मालूमात और कीमत आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों इस इन्वर्टर की मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिलता है, इसके साथ इसका एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी की बात की जाए तो इसकी 5 साल की वारंटी होती है, जिसमें 1 साल मुकम्मल और 4 साल सर्विस होती है। इसके साथ इसमें एक अदद लॉयल्टी कार्ड है जो कि इंस्टॉलर के लिए है। अगर आप इंस्टॉलर हैं तो आपको पर यूनिट इंस्टॉल करने पे कंपनी की जानिब से 3000 रुपये का जो है एक लॉयल्टी कार्ड दिया जाता है। जब आपके वो 10 कार्ड कंप्लीट होते हैं तो कंपनी की जानिब से आपको पेमेंट मिल जाती है। तो ये डायरेक्ट कंपनी और इंस्टॉलर के माबैन है, इसका कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अलावा हमारी मेन प्रोडक्ट यानी एक अदद इन्वर्टर हमें PV 3000 ज़्यूनिक कंपनी का देखने को मिलता है। अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट और आपको दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। इस वक्त इन्वर्टर पे लोड हमने डाल दिया है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस इन्वर्टर पर लोड को जो है वो बढ़ा रहे हैं। बट अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है वो 1.5 किलोवाट के करीब ये इन्वर्टर लोड चला रहा है। इसको मैं थोड़ा मज़ीद बढ़ा रहा हूँ तो ये तकरीबन 1.6 किलोवाट के करीब जो है 1.62 किलोवाट के करीब इस पर लोड चला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ जो है वो वापडा कनेक्ट नहीं की, बैटरी इसके साथ लगाई हुई है। अभी मैंने इस लोड को थोड़ा मज़ीद बढ़ाया है तो ये तकरीबन 2.1 किलोवाट 2 किलोवाट से ज़्यादा जैसे इस पर लोड डला है तो ये इन्वर्टर जो है वो 07 का एरर दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने अगर इस इन्वर्टर का इंतखाब करना है तो आपने ये सोचना है कि मेरा जो लोड है वो 1200 वाट 1400 वाट 1500 वाट अगर लोड है तो फिर आपने इस इन्वर्टर का इंतखाब करना। अगर आपका इन्वर्टर का लोड 2 किलोवाट या इससे ज़्यादा है तो आप इससे ऊपर वाला मॉडल जो है PV 4500 आप उस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले दोस्तों इस इन्वर्टर की PV जनरेशन यानी सोलर इसके MPPT का टेस्ट भी हम आपको करके दिखाते हैं कि ये मैक्सिमम सोलर की जनरेशन कितनी कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स आपको बताता हूँ। ये ज़्यूनिक कंपनी का डायमंड 2, डायमंड इसकी एक बेस्ट सीरीज़ थी, उसको ही मद्देनजर रखते हुए इन्होंने डायमंड 2 के नाम से ये सीरीज़ निकाली है जो कि 6th जनरेशन के नाम से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये इन्वर्टर 12 वोल्ट पर डिज़ाइन है और आपको इसके साथ एक बैटरी लगाना ज़रूरी है, विदाउट बैटरी नहीं चला सकते। पावर फैक्टर 1 के साथ ये इन्वर्टर आता है और इसके साथ साथ ये इन्वर्टर 100% प्योर साइन वेव के साथ आता है, यानी इसकी साइन वेव जो है वो प्योर साइन वेव हमें देखने को मिलती है। इस इन्वर्टर के PCB पर कन्फॉर्मल कोटिंग होती है, यानी नमी और डस्ट की वजह से जो मसाइल होते हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये इन्वर्टर जो है इसमें बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ब्रेकर होता है, यानी इसमें हमें एक सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है जो कि इमरजेंसी की सूरत में ट्रिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप इन्वर्टर लगाएं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी पावर का हो, तो आप उसके साथ अलग से प्रोटेक्शन जो है सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, वोल्ट प्रोटेक्टर, एम्पेयर प्रोटेक्टर वगैरह वो लाजमी लगाया करें ताकि इन्वर्टर एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको प्रोवाइड करे। ये इन्वर्टर हाई PV वोल्टेज के साथ आता है, यानी आप इसको मिनिमम 55 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट दे सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है, डिवाइस इसके साथ नहीं आती। अगर आप इन्वर्टर का डाटा मोबाइल की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप अलग से डिवाइस परचेज करके इन्वर्टर का डाटा जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 2200 VA है, यानी आप 1400-1500 वाट तक आप इस पर लोड चला सकते हैं।
पीवी कैपेसिटी की बात की जाए तो 3000 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल एडजस्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि लोड ये 14-1500 वाट उठा रहा है तो पीवी 3000 क्यों लगाएं? तो इसका जवाब ये है कि आप मैक्सिमम लोड जो है वो सोलर से चलाएं और आपकी बैटरी भी जो है वो सोलर से चार्ज हो रही हो, तो इसलिए आप इस पर मैक्सिमम कैपेसिटी का सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये इस इन्वर्टर के की फीचर्स थे जो आपको इस इन्वर्टर के बारे में जानना जरूरी थे और जो इसको बाकी इन्वर्टर से मुनफरिद बनाते हैं। अब हम इस इन्वर्टर का पीवी जनरेशन यानी इसके एमपीपीटी को टेस्ट करने लगे हैं कि इसका एमपीपीटी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपके सामने जो इस वक्त एमपीपीटी जो सोलर की जो प्रोडक्शन दिखाई दे रही है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो 307, 308, 309 वोल्ट पीवी के आ रहे हैं। तो यहां से हमें इसके एमपीपीटी की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा? अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन ज़्यूनिक कंपनी के किसी भी डीलर से इस इन्वर्टर को बआसानी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ना सिर्फ इस इन्वर्टर की अब की कीमत मालूम कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ इस इन्वर्टर को भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।